हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ेंगे प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, इससे पहले हम लोग जाने कि इतिहास है क्या, तो रैली में इतिहास क्या है। तो हम लोग देखें, इतिहास कहा जाना तो एक बीती हुई वर्तमान में बातों को हम लोग याद करते हैं, पर कहा जाता है कि जो गलती हो चुकी उसे दोहराना ही इतिहास कहलाता। दोहराना इतिहास कहलाता नहीं, जो गलती हो चुकी उसे वर्तमान में ना दोहराया जाए, इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को जानते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी चैप्टर का नाम है यानी कि ट्वेल्थ के हिस्ट्री का, यानी कि चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर का, तो प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक मतलब पुराने सभ्यता की नगरों की कहानी हम पढ़ेंगे। तो पुरानी नगर क्या था, तो यहाँ लिखा हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, मतलब कि पुरानी कैसी सभ्यता थी, क्या क्या थी, नहीं थी, वो सब जानकारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो कहा जाए तो ये जो हड़प्पा है ना, ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। और ये पंजाब में होने के कारण बताए जाते हैं कि इसके पास काफी ऐसे नगर, हड़प्पा सभ्यता का काफी ऐसे नगर था, जैसे मोहनजोदारो, चंद्रहुदरो, लोथल, कालीबंगान, ये सब क्या थे? हड़प्पा के नगरे थे। बताई जाती है कि हड़प्पा सभ्यता, पहला नंबर सिंधु, यानी कि क्या हुआ कि सिंध का खोज हुआ, सिंधु नदी का क्या हुआ कि खोज हुआ। जब सिंधु नदी यानी कि मिली, और उसी के तट पर ये सब स्थित थे, इसी के तट पे काफी ऐसे स्थित थे। हड़प्पा सभ्यता का काल था। पर बताया जाता है कि इसके किनारे मोहनजोदड़ो मिली, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता मिली, चंद्रहुदरो किसी और नदी, यानी कि लोथल कहीं और नदी, यानी कि ये टोटल कहा जाए कि अलग अलग जगहों पे ये मिला। और इसका क्षेत्रफल बताया जाता है कि आज से ये 5000 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 5000 वर्ष पहले की बात है। और आज 5000 वर्ष की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अच्छी तरीके से जानेंगे एक एक पॉइंट। और ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता है ना, कितने कैसे फैली होती, तो ये त्रिभुजाकार फैली होती। कैसे फैली हुई थी? त्रिभुजाकार फैली हुई थी। ये बात समझ में आ गई। देखिए आपकी अब अगली पॉइंट है। अगली पॉइंट क्या है, तो ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व है क्या, तो रियली में हम लोग जानते हैं पुरातत्व। इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा ना, पुरानी वस्तु, यानी कि ये होता क्या था कि यानी कि करोड़ों वर्ष पहले जो दबी हुई वस्तु होती थी ना, उन वस्तुओं की पता किया जाता था, उसे ही हम लोग कहते हैं पुरातत्व, पुरानी वस्तु। ये पुरानी वस्तु तैयार कैसे होती है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कहानी पढ़ रहे हैं, ये 5000 वर्ष पहले की, कितने हजार? 5000 वर्ष पहले की कहानी पढ़ रहे हैं। जो वस्तु थी और ये पृथ्वी के अंदर दब गई, और दबने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने इन्हें खुदाई कर करके, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से छुपी वस्तुओं की क्या करते थे? पता चलाते थे, पता निकालते थे। तो ये पुरानी वस्तु, पुरानी तत्व को ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरानी तत्व को ही पुरातत्व कहा जाता है। और के आपको ये बात समझ में आ गई हो कि जैसे यहाँ हुआ क्या था, मोहनजोदारो में क्या मिली? स्नानागार, तो वो पुरानी था। स्नानागार मिली, नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली, ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली, और हल मिला, हल का पर मिला, मोहरे मिले। ये सब क्या है? ये सब के सब पुरातत्व है। ये सब के सब क्या है? पुरातत्व है। तो ये पुरातत्व पॉइंट हम लोग को समझ में। देखिए यहाँ पे अब अगली आपकी पॉइंट लिखी हुई है, पुरातात्विक उत्खनन। अब पुरातात्विक उत्खनन क्या है, तो हम लोग जाने कि पुरातात्विक उत्खनन कहा जाता कि इसका उत्खनन कहने का मतलब ये काफी होता क्या था, इसका उत्खनन मतलब खोदाई किया जाता था। खोदने के बाद पता चलती थी कौन सामग्री कैसी है, और जहां सामग्री मिलती थी कहा जाता था कि जितना अंदर उतना प्राचीनतम, जितना यानी कि नीचा होगा पृथ्वी के जितना गर्भ में, वो उतना पुरानी होती थी। ठीक है, कहा जाता था, उसमें पता चलती थी। और ये पुरातात्विक उत्खनन वहां पे करवाई जाती थी। और कहा जाता कि प्रथम बार यानी कि पीट रिवर्स महोदय ने नींव डाला था मिस्र में। किसका? पुरातात्विक का। किसका? मिस्र डाला था। किसका यानी कि डाला था नींव? तो पुरातात्विक विभाग का। और ये मिस्र में डाला था कौन? पीट रिवर्स महोदय ने। इसके बाद इसी में बताए जाते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते चले गए। और हमारे भारत में 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और उसी के तहत बताए जाते थे कि जगह जगह पे क्या होते थे कि खुदाई किया जाता था। इसी यानी कि कंपनी के थ्रू, इसी सोसाइटी के थ्रू, यानी कि एशियाटिक के थ्रू ये लोग क्या होते थे, इनका डायरेक्टर जनरल बनते थे, और जगह जगह पे इसकी
खुदाई हुआ करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद इसी में देखिए जैसे क्या था कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। और ये हम लोग जान गए ना, यानी कि 15 जनवरी 1784 को यानी कि विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ? तो कलकत्ता में। कहाँ स्थापना की थी? तो कलकत्ता में। और यहाँ पे 1861 में क्या हुआ कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई भारत में। और होने के बाद बताए जाते हैं कि इसका प्रथम जनरल डायरेक्टर यानी कि कनिंघम बने। कौन बने? कनिंघम, यानी क्या बने? जनरल डायरेक्टर बने। कब? 1872 में। इसके बाद 1902 में सर जॉन मार्शल बने। कौन? डायरेक्टर। कहाँ के डायरेक्टर बने? यानी कि पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर बने 1902 में सर जॉन मार्शल। और बनने के बाद बताए जाते हैं कि इसी के काल में राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्या किया था? ये खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। कौन? राखालदास दयाराम साहनी ने। ये बात तक समझ में आ गई। ये पुरातात्विक उत्खनन आपको समझ में आ रही। इसके बाद एक पे एक नगरों की खोज करना शुरू। देखिए आपकी अब अगली पॉइंट लिखी हुई है इसी में, इतिहास में आपको लिखी हुई क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की लोग खोजा करता था। अब कैसी कैसी खोजी जाती थी उसकी कहानी। तो हम पहली बार हम लोग जाने कि चार्ल्स मेसन ने क्या किया था कि पहली बार हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने। और ये कब करवाया था? 1826 में। फिर 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच यानी कि रेलवे लाइन बिछाई जाती थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो उस समय यानी कि जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, ठीक है, ये दोनों ने क्या कर रहे थे कि खोज कर रहे थे। खोज नहीं कर रहे थे, उनको कुछ वस्तुएं मिले थे, ठीक है। इसके बाद 1873 में यानी कि जनरल कनिंघम ने भी क्या किया था? हड़प्पा टीलों में का उत्खनन करवाया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब 1912 में JF फिलिप्ट महोदय ने भी क्या किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज करना स्टार्ट कर दिया, खुदाई करना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ साथ यानी कि कनिंघम थे, फिलिप्ट के साथ साथ कनिंघम भी, ये दोनों मिलकर क्या किए? पुरातात्विकों का पता लगाना शुरू कर दिए। पर बताए जाते हैं कि वो इस समय इस चीजों में असमर्थ रहा, इनको नहीं मिला। फिर बताया जाता है कि हम लोग जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। और खोज करने के बाद बताए जाते हैं कि आस्ते आस्ते नगर मिलना स्टार्ट हो गए। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज कर दी। इसके साथ साथ बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की कहानी मिलती चली गई, सब मिलते चली गई। हम लोग समझ में आ गई। ये टोटल क्या समझ में आ गई? चार्ल्स मेसन यानी कि, और 1856 में क्या थे? क्या नाम था? क्या? जॉन ब्रंटन। और 1873 में कनिंघम। और 1912 में यानी कि JF फिलिप्ट महोदय। और ये दोनों मिलकर क्या हुआ कि खोजने का प्रयास किए, काफी ऐसी चीजों को खनवाया, पर बताया जाती कि उसे असमर्थ, मतलब कि वो यानी कि मिल नहीं पाए, पूरी तरीके से वो खोज नहीं पाए। फिर 1921 में यानी क्या हुआ? यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। उसके बाद नगर पे नगर मिलना स्टार्ट हो गए। जिन्हें मोहनजोदारो मिला, लोथल मिला, कालीबंगान मिला। इस तरीके से बताए जाते हैं कि काफी ऐसे चनोदरू मिले, काफी ऐसे यानी कि नगर मिलते चले। और पीगट महोदय का है ना कहना क्या था कि इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो है ना, ये आपस में जुड़वा राजधानी है। कैसी राजधानी है? जुड़वा राजधानी हो। और इसकी किलोमीटर बताई गई थी 670 किलोमीटर के आसपास में ये दोनों है, ठीक है, सटे हुए थे। जुड़वा राजधानी इन दोनों को कहा गया। कौन सी राजधानी? जुड़वा राजधानी। ये बात समझ में आ गई।